आदाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनिए आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है 21 नवंबर 2022 को परभनी शहर के बसमत रोड स्थित चौपाल सागर इसके सामने जिस तरह से 32 वर्षीय युवक का एक अज्ञात वाहन ने उड़ाकर एक्सीडेंट कर दिया। इस तरह से इस युवक का एक्सीडेंट हो गया है और इसकी जगह पर ही मृत्यु हो गई है। 21 नवंबर 2022 को जिस तरह से दोपहर के 4 बजे के टाइम पर आ रहा था और ताड़कलस पुलिस ने जैसे ही मालूमात दी है, सिद्धार्थ अशोक मोड़े जो 32 साल वर्ष का था, प्रियदर्शनी नगर खानापुर फाटा यहाँ पर यह रहने वाला, टू व्हीलर MH 22 AV 1768 इस वाहन से जा रहा था और जाते समय इसको अज्ञात वाहन ने उड़ाने की वजह से इसकी जगह पर ही मृत्यु हो गई है। इसके साथ में इसका साथीदार भी था और जिस तरह से इस अपघात की मालूमात मिलते ही सहायक पुलिस निरीक्षक सैयद, उसी के साथ में पुलिस कर्मचारी भारत तावरे, कांगने, गणेश चंदकुरे, संतोष चाटे, इन्होंने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया और यहाँ पर जाकर जायजा लेने के बाद में यहाँ की पूरी मालूमात ली और यहाँ पर तफ्तीश भी की है। अज्ञात वाहन के खिलाफ गुना दाखिल किया गया। जिन लोगों को सांपों का शौक है, जिन लोगों को सांप देखने का शौक है, ऐसे लोगों के लिए जो पूरे भारतवर्ष में वायरल होता हुआ नजर आ रहा है एक विशालकाय सांप, आप देख सकते हैं कि समुद्र में किस तरह से समुद्र के तट पर ये एक झाड़ पर जाकर बैठा हुआ है और जिस तरह से ये झाड़ पर जाकर बैठा हुआ है, इनकी सूखी टहनी पे, इस झाड़ के सूखी टहनी पर जिस तरह से ये बैठा हुआ नजर आ रहा है विशालकाय अजगर, और ये वीडियो पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष में वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस सांप ने अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस रखा हुआ है इस झाड़ की टहनी पर, और इस झाड़ की टहनी पर इसे जिस तरह से शूट किया गया है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि इस समुद्र में पूरी तरह से आपको ये नज़ारा बता रहे हैं हम परभनी आज तक की जानिब से। इस वीडियो में जिस तरह से ये वीडियो वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप अगर पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल परभनी आज तक देख रहे हैं तो आपके लिए हमने जितनी भी न्यूज़ लाए हैं, जितनी भी बहुत ही ज़िम्मेदारी से हम न्यूज़ लेकर आते हैं और जितने भी कवरेज है हम बहुत ही ज़िम्मेदारी से करते हैं आप लोगों के लिए। ये विशालकाय अजगर जिस तरह से इस टहनी पर बैठा हुआ है झाड़ के, आपके लिए ये नज़ारा हम पेश कर रहे हैं। और यही नहीं, इसके अलावा दूसरी भी न्यूज़ हमारी सांप से ताल्लुक़ रखने वाली ही है। हुसैन भाई सांप वाले, जिस तरह से हुसैन भाई का नाम परभनी शहर ही नहीं परभनी ज़िले में मशहूर है। हुसैन भाई परभनी शहर के हर एरिया में जाकर सांप को पकड़ते हैं और सांपों की हिफाजत करते हैं। जिस तरह से ये सांप को अलग अलग एरियाओं से पकड़ कर लाते हैं और पकड़ कर लाकर उनका रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करने के बाद में उन्हें संभालते हैं, बहुत ही हिफाजत से संभालते हैं। और हिफाजत से संभालने के बाद में परभनी शहर के अलग अलग एरियाओं में इन सांपों को बहुत ही जिम्मेदारी से छोड़ा जाता है। इन सांपों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इस बात का ख़ास तौर से हुसैन भाई और इनकी पूरी टीम इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखते हैं। इनकी टीम में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके टीम के सदस्य इनके साथ में इनका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से ये लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह से ये सांपों को नदी के किनारे ले जाकर छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी टीम में लगभग 15 से 20 लोग हैं जो हुसैन चौस इनका साथ देते हैं सांपों को पकड़ने में, सांपों को रेस्क्यू करने में, और जिस तरह से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये सांपों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। परभनी शहर के अलग अलग एरियो में नदी के किनारे जाकर इन सांपों को छोड़ा जाता है और इन सांपों को छोड़ने के बाद में आप ये देख सकते हैं, आप ये नज़ारा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस सांप को ये बरनी से बाहर निकाल कर छोड़ रहे हैं और ये सांप जाता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये काम अंजाम देते हैं और केयरफुली इस काम को अंजाम दिया जाता है, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। इस बात का ख़ास तौर से हुसैन भाई और इनकी टीम ख़ास तौर से ख्याल रखती है कि किसी तरह से इन सांपों की वजह से इन्हें इंजरी ना हो, इन सांपों का नुकसान भी ना हो। लड़िया भाई तो थोड़ा बाबा के 22 नवंबर 2022 को परभनी शहर के ईदगाह के करीब हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह की कमान के सामने जिंतूर रोड पर जिस तरह से एक पर और कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होने के बाद में इस कार का नुकसान तो हो गया है, लेकिन रोशन होटल, यहाँ पर यूसुफ पटेल इनकी रोशन होटल है और रोशन
होटल के ही कर्मचारी जिस तरह से यहाँ पर काम करने वाले उस्ताद यूनुस भाई और परवेज़ भाई जिस तरह से इस ट्रैफिक को निकालने में यहाँ के ज़िम्मेदार पुलिस कर्मचारी, वातुक शाखा के ज़िम्मेदार पुलिस कर्मचारी मुश्ताक भाई इनका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से ये लोगों ने काम किया है, यहाँ किसी तरह की कोई ट्रैफिक जाम ना हो, इस बात का ख़ास तौर से ट्रैफिक पुलिस यहाँ के शहर वातुक शाखा के मुश्ताक भाई इन्होंने ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखा। जिस तरह से नुकसान होता हुआ नज़र आया है, उसी के चलते इन कर्मचारियों का भी इन्होंने साथ दिया और पुलिस कर्मचारियों की मदद की। और मदद करने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाहतुक को सुरक्षित किया गया है। परभनी जिले के पाथरी तालुके में जिस तरह से दिव्यांग व्यक्तियों ने अपनी मांगों को लेकर इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर धरने आंदोलन किया, उपोषण शुरू किया। और जिस तरह से इन्होंने धरने आंदोलन किया, उसी के चलते यहाँ पर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में गब्बर भाई इनके सईद खान उर्फ गब्बर भाई इनके भाई आसिफ खान ये यहाँ पर गए, इन दिव्यांगों की बातों को सुना और इनकी पूरी मालूमात ली। इनकी मालूमात लेने के बाद में इनके उपोषण को जिस तरह से आसिफ खान इन्होंने मुलाकात दी और मुलाकात देने के बाद में यहाँ पर इनकी समस्याओं को जाना और जानने के बाद में यहाँ पर इनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश भी की गई है। जिस तरह से यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में, जो लोग मजबूर है, लाचार है, जो अपंग है, दिव्यांग है, इन लोगों ने धरने आंदोलन किया। और धरने आंदोलन करने के बाद में आसिफ खान साहब जो सईद खान उर्फ गब्बर भाई इनके बड़े भाई है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में इन्होंने इनके आंदोलन में साथ दिया। और साथ देने के बाद में जिस तरह से यहाँ पर महिलाएं भी थी और महिलाओं के साथ में पुरुष भी यहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद में इनकी किस तरह की मांगे हैं, किस तरह की इनकी मांगे रही हैं, इन्होंने किस तरह का डिमांड किया है, खुद इन दिव्यांग व्यक्तियों से ही जानते हैं कि किस तरह की इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। और इन्होंने जिस तरह से मांग की है शासन से और प्रशासन ने, अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार है और एकनाथ शिंदे सरकार सिर्फ एक कॉल और प्रॉब्लम सॉल्व इस तरह का फंडा ही चला रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन दिव्यांगों ने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। आज आम्ही उपोषणाला बसलो, हा दुसरा दिवस आहे आता. अद्याप आम्हाला कोणी प्रशासन भेटायला आलेले नाही आहे. क्रांती आंदोलन संघटनेतर्फे पाथरी नगर परिषदेच्या आमच्या विविध मागण्या आहेत. त्या म्हणजे नंबर 1 आहे 5% निधी, त्याच्यानंतर घरकुल आहे, त्याच्यानंतर दिव्यांगासाठी जे गाळे आहेत व्यावसायिकासाठी, ते व्यावसायिकासाठी गाळेसुद्धा त्यांनी आम्हाला देण्यात यावेत. आणि त्याच्यानंतर जो फेरीवाले गाडे हे करतात, व्यवसाय करतात, त्या दिव्यांग लोक त्यांनासुद्धा सहारा देण्यात यावा आणि बचत गटाच्या माध्यमातून लोन कर्ज देण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. आणि हे न होत असल्यामुळे आम्ही जवळपास 3 वर्षापासून परेशानीमध्ये आहेत. अद्यापही आमचं हे काम झालेलं नाही आहे. अजून 3 वर्षाचं आमच्या नगर परिषदेकडे नगर परिषदेतर्फे आम्हाला 5% निधी राहिलेला आहे आमचा. आज दोन दिवस झालेले आहेत आमच्या उपोषणाला. आणि उद्याचा दिवस जे आहे आमचा, ते आम्ही उद्या बोंबाबोंब आंदोलन करणार आहोत. आणि परवा दिवशी जे आहे तर आम्ही पाथरी शहरामध्ये भीक मागून नगर परिषदेस आम्ही सहकार्य करणार आहोत आमच्या दिव्यांगामार्फत. जेवढं आम्ही त्यांना नगर परिषदेला सहकार्य करू शकतो. जो मांगनियाँ है वो अभी तक के आज का दूसरा दिन है, अभी तक अमलबजावनी कुछ हुई नहीं. घरकुल है, 5% निधि है, उसके बाद DID में जो नाम रहते वो सब अपंग लोगों के DID में नाम आना चाहिए. उसके बाद जो है तो बचत गट जो है, बचत गट के माध्यम से जो मानधन है वो मिलना चाहिए. उसके बाद जो है तो फेरी वालों के जो है अपंग जो फेरी करते उनको गाड़े जो है तो नगर परिषद के माध्यम से मिलना चाहिए. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल. हमारे न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. मिर्जा मेस परभनी. अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947.
एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।